हेलो दोस्तों, मैं निगम चौहान आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द कॉन्सेप्ट में। बच्चों, हम पिक्चर एंड एलिगेशन पढ़ रहे थे और उसमें हमने कुछ बेसिक वाले क्वेश्चन कर लिए थे। अब उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए कल जो क्वेश्चन थे उसमें क्या था कि मात्रा जो क्वांटिटी है वो बढ़ाई गई थी और आज जो क्वेश्चन है वो घटाई गई क्वांटिटी के हैं। ठीक है, और कुछ ऐसे भी क्वेश्चन होंगे बच्चों जिसमें कि दोनों क्वांटिटी बढ़ाई जाएँ या दोनों क्वांटिटी घटाई जाएँ। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखो आज के लिए। 144 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में इनका अनुपात 7:5 है। मिश्रण में दूध की कितनी मात्रा कम होती जिससे दूध और पानी का अनुपात 7:6 होता। मतलब दूध की क्वांटिटी कितनी कम करनी है जिससे कि अनुपात बच्चों 7:6 हो जाए। ये क्वेश्चन है। अब देखो, एक तो तरीका है वैल्यू निकाल कर, तो मैं पहले आपको वैल्यू निकाल कर समझाता हूँ। मिल्क है और वाटर है और किस रेशियो में? 7:5, 7:5। अब ये मिल्क कितना होगा यहाँ से और वाटर कितना होगा, ये क्वांटिटी मैंने आपको निकालनी सिखाई थी। मतलब 7 + 5 यानी 12 यूनिट। तो 12 यूनिट बराबर 144 और 1 यूनिट बराबर 12 लीटर। तो 7 यूनिट बराबर 84 लीटर, 5 यूनिट बराबर 60 लीटर। इतना मिल्क होगा, इतना वाटर होगा। ठीक है, फिर उसने कहा मिश्रण में दूध की कितनी मात्रा कम होती। अब बच्चों मिल्क है वहाँ पर 84 लीटर, अब दूध की मात्रा कम होती तो हमने मान लिया यहाँ पर x लीटर दूध कम होता, तो 84 - x लीटर होता दूध। ये नया अनुपात आ गया दूध और पानी का। ठीक है, लेकिन दूध और पानी का नया अनुपात कितना है? 7:6। तो बराबर रख दो, ये भी नया अनुपात है दूध पानी का, ये भी नया अनुपात है दूध और पानी का। तो बराबर रखेंगे, ये हो जाएगा 84 - के x / 60 बराबर 7/6। 6 से भाग करेंगे कितना आएगा? 10, और 10 की मल्टीप्लाई 7 से हो जाएगी। तो हो जाएगा 84 - x बराबर हो जाएगा बच्चों 70। x को उधर ले जाओ प्लस हो जाएगा, 70 को उधर ले आओ माइनस हो जाएगा। तो 84 - 70 कितना हो जाएगा? 14। x बराबर कितना हो जाएगा? 14। और x क्या था? x वो क्वांटिटी थी मिल्क की जो नहीं होनी चाहिए थी, यानी कम होनी चाहिए थी। तो कितने लीटर? 14 लीटर मिल्क अगर कम होगा तो वहां पर जो दूध और पानी का अनुपात है बच्चों वो कितना हो जाएगा? 7:6 हो जाएगा। बताओ, समझ आया नहीं आया? कर लेंगे? चलो ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं आपको दूसरे तरीके से बताता हूँ बिना एक्स के। ठीक है, हम डायरेक्ट रेशियो में बदल कर क्वेश्चन को, रेशियो तो बने हुए हैं इसके, तो डायरेक्ट रेशियो से किस तरह करेंगे। ठीक, तो इसका स्क्रीनशॉट लो। ठीक है, अब देखो इसी को दूसरे तरीके से समझ लो। यहाँ पर जो मिल्क और वाटर है, मिल्क और वाटर है बच्चों, वो 7:5 के अनुपात में है। ठीक है, फिर उसमें कहा गया कि मिश्रण में दूध की कितनी मात्रा कम होती, यानी मिल्क चेंज किस में हुआ बच्चों? मिल्क में चेंज हुआ। कितनी मात्रा मिल्क की चेंज हो जिससे कि जो अनुपात है वो अनुपात 7:6 हो जाए। तो आप लोग एक बात बताओ कि जब दूध की मात्रा चेंज होगी, बदलेगी, मतलब कम होगी, तो क्या पानी की मात्रा पर कोई प्रभाव पड़ेगा? तो पानी की मात्रा या पानी की क्वांटिटी जितनी पहले थी उतनी बच्चों बाद में रहेगी। तो पानी की क्वांटिटी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो पानी की मात्रा सेम होनी चाहिए। तो यहाँ सेम है, यहाँ सेम नहीं है, तो इसको सेम करेंगे। सेम करने का मतलब है 6 की मल्टीप्लाई ऊपर करेंगे और 5 की मल्टीप्लाई बच्चों नीचे करेंगे। और 6 की मल्टीप्लाई यहाँ कर रहे हैं तो यहाँ भी करेंगे, 5 की मल्टीप्लाई इधर कर रहे हैं तो 5 की मल्टीप्लाई इधर भी करेंगे। ठीक है, अब देखो आप लोग, मिल्क कितना था? 6 × 7 = 42, 42 था मिल्क, और कितना रह गया? 7 × 5 = 35। तो कितना जो मिल्क है वो कम हुआ, तो माइनस के 7 यूनिट। भाई 42 से 35 हो गया बच्चों, तो 7 यूनिट की कमी हुई किसमें? मिल्क में। अच्छा, वाटर देखो सेम हो गया। अब ये जो क्वांटिटी थी 144 लीटर, ये किसकी थी बच्चों? शुरू में दूध और पानी की थी। अगर मैं यहाँ से देखूँ तो दूध और पानी यानी टोटल मिश्रण जो है वो टोटल कितने यूनिट है? 7 × 42 ये और 5 × 30 ये, यानी 72 यूनिट है। तो 72 यूनिट जो है 72 यूनिट, वो कितने के बराबर है? 144 के। और 1 यूनिट कितने के बराबर है? 72 दूनी 144। 1 यूनिट 2 लीटर के बराबर है। अब हमसे पूछा क्या गया है कि कितनी मात्रा दूध की कम की जाए। तो कितनी मात्रा कम की गई बच्चों दूध की? 7 यूनिट। माइनस तो हमने इसलिए लगाया है जिससे कि वो मात्रा कम हुई है। तो 7 यूनिट का मान निकालना है। तो 7 यूनिट बराबर कितना हो गया? 7 दूनी 14 लीटर। तो कितना लीटर दूध कम होना चाहिए वहाँ पर? 14 लीटर, यानी 14 लीटर दूध वहाँ कम होना चाहिए। बताओ, समझ आया नहीं आया? ऐसे क्वेश्चन मैंने आपको कल भी कराए थे
और उसमें क्या था, उसमें उस क्वांटिटी घटाई नहीं गई थी, क्वांटिटी बढ़ाई गई थी उसमें। ठीक है, चलो इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लिखते हैं। देखो अगला क्वेश्चन है 960 लीटर अम्ल और जल के एक मिश्रण में इनका अनुपात 3:5 है। मिश्रण में जल की कितनी मात्रा कम होती जिससे अम्ल और जल का जो अनुपात है बच्चों वो 5:3 होता। तो कितनी क्वांटिटी कम करनी है वाटर की, ये पूछा गया है। तो सबसे पहले तो एसिड है बच्चों और वाटर है, अम्ल और जल का अनुपात है 3:5। ठीक, अब उसने कहा मिश्रण में जल की कितनी मात्रा कम हो, किसको चेंज करना है बच्चों, वाटर को चेंज करना है, पानी को, जिससे कि जो अनुपात है वो 5:3 हो जाए एसिड और वाटर का। ये प्रारंभिक है, ये अंतिम है। अब जब क्वांटिटी पानी की चेंज होनी है, वाटर की क्वांटिटी यानी पानी की मात्रा कम होनी है, अधिक होनी है, जो भी है वो चेंज किस में होना है बच्चों, पानी में होना है, वाटर में। तो जो एसिड है, जो अम्ल है, उसकी क्वांटिटी पर तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, उसकी क्वांटिटी तो बराबर होनी चाहिए। तो यहाँ देखो बराबर नहीं है तो बराबर करेंगे, तो 5 से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर भी करनी पड़ेगी, 3 से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर भी करनी पड़ेगी। अब देखो 3 × 5 15 और 5 × 3 15, एसिड की मात्रा बिल्कुल सेम हो गई है। अच्छा वाटर पहले कितना था बच्चों, 5 × 5 = 25 था वाटर, और अब कितना हो गया, 3 × 3 = 9, तो 25 से 9 हो गया। तो कितनी क्वांटिटी की कमी हुई, 16 यूनिट की, 16 यूनिट की कमी हुई किसमें, वाटर में। तो 16 यूनिट का मान बताना है। अब देखो अभी तक हमने किसका यूज नहीं किया बच्चों, 960 लीटर का यूज नहीं किया। 960 लीटर क्या है, ये पहले वाला मिश्रण है, स्टार्टिंग वाला। तो पहले वाला तो मिश्रण ये है, तो यहाँ से पहला टोटल मिश्रण कितना हुआ हमारे हिसाब से, 3 × 5 = 15, 5 × 5 = 25, 25 और 15 बच्चों कितना हुआ, 40 यूनिट। तो 40 यूनिट है हमारे हिसाब से टोटल मिश्रण पहले, जबकि यहाँ कितना है 960 लीटर। तो 1 यूनिट बराबर कितना हुआ, 24, 96, 1 यूनिट हुआ 24 लीटर के। क्या पूछा है कि उसने जल की मात्रा, वाटर की मात्रा कितनी कम की, तो कितनी कम की, 16 यूनिट। तो 16 यूनिट का मान निकालना है, तो 16 यूनिट बराबर 24 × 16, डायरेक्ट गुणा कर दो, 16 × 4 = 64 का 4 हाथ से लगे 6, 16 × 2 = 32 और 6 × 38। यानी अगर वाटर जो है वो 384 लीटर बच्चों कम होता तो वहाँ पर जो एसिड और वाटर का रेशियो है वो 5:3 हो जाता। बताओ समझ आया नहीं आया, चलो करो। कर लेंगे फिर एक्शन, या वो दूसरा मेथड ही बताओ एक्स वाला, चलो वो भी समझा देता हूँ ना, फिर आप लोग बाकी क्वेश्चन जो भी आपको मेथड समझ में आए उस तरीके से करते रहना। चलो उसको भी समझ, उसमें क्या करना होता है, देखो स्क्रीनशॉट ले लिया इसका। उसमें क्या करना होता है, हमें अलग अलग क्वांटिटी निकालनी पड़ती है। अगर टोटल क्वांटिटी दी हुई है बच्चों तब, तो टोटल क्वांटिटी है 960 लीटर, इसमें एसिड और वाटर जो 3:5 के अनुपात में है। तो यहाँ से एसिड कितना होगा बच्चों और वाटर कितना होगा ये निकालना है। तो 3 और 5 8 यूनिट, 8 यूनिट से इसको भाग करेंगे तो 1 यूनिट कितना आ जाएगा बच्चों, 120 के। तो 1 यूनिट 120 के हैं, तो 3 यूनिट 360 के, और 5 यूनिट 600, यानी 360 लीटर तो होगा उसमें एसिड, और 600 लीटर क्या होगा बच्चों उसमें वाटर। अब उसने कहा मिश्रण में जल की कितनी मात्रा कम होती, तो हमने मान लिया वाटर जो है x लीटर कम होता, तो वाटर इतना होता, मतलब एसिड और वाटर का नया अनुपात इतना हो जाता। लेकिन उसमें नया अनुपात कितना बताया, 5:3। तो इन दोनों को बराबर कर लो। देखो इन दोनों को बराबर करने का मतलब है 360/600 - x = 5/3। भाग करेंगे तो 72 टाइम, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 600 - के x बराबर 72 × 3 कितना जाएगा, 216। इसको इधर ले जाओ, 216 माइनस हो जाएगा, तो x बराबर कितना जाएगा बच्चों, 4, 9 में से गया 8 और 5 में से 2 गया 3। x वो क्वांटिटी थी जो हमें वाटर में से कम करनी थी, जो पानी की मात्रा में से कम करनी थी। तो उसने ये तो पूछा कि पानी की कितनी मात्रा कम करनी होगी, तो कितनी कम करनी होगी, 384 लीटर पानी अगर कम हो जाएगा तो जो नया मिश्रण बनेगा एसिड और वाटर का, तो उसमें 5:3 के अनुपात में एसिड और वाटर होगा। ओके समझ आया, चलो ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लो। पहले जैसा ही है बिल्कुल सेम, डिजिट चेंज है ऐसा समझ लो। बाकी समझ ना आए
तो आप लोग कमेंट कर सकते हो वीडियो के कमेंट बॉक्स में, या फिर यहाँ पर मैसेज कर सकते हो व्हाट्सअप नंबर पर, ठीक है। चलो अब इसमें बढ़ते हैं। अगर क्वांटिटी मान लो दोनों ही चेंज हो, या तो एसिड भी चेंज हो, वाटर भी चेंज हो, और सेम क्वांटिटी में चेंज हो, बराबर मात्रा में, तब क्या करेंगे, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन नोट करो। अगला क्वेश्चन लिखते हैं। देखो अगला क्वेश्चन है कि 360 लीटर के मिश्रण में दूध व पानी 5:7 के अनुपात में है। दोनों प्रकार की कितनी समान मात्रा कम की जाए जिससे अनुपात 2:3 हो जाए। इस बार क्या करना है कि पहले तो अभी तक एक एक क्वांटिटी कम की गई थी, अब अगर दोनों की क्वांटिटी और सेम क्वांटिटी कम की जाए कि जितना मिल्क निकाला जाए उतना ही वाटर निकाला जाए, तो इस टाइप के क्वेश्चन को किस तरह करना है। वैसे मैं रेशो में इस टाइप के क्वेश्चन को करा चुका हूँ, लेकिन इसमें फिर बता देता हूँ, ठीक है। तो पहले आप लोग बेसिक से समझ लो कि जो मिल्क है और वाटर है, मिल्क और वाटर जो है बच्चों वो 5:7 के अनुपात में है, 5:7। 360 लीटर का मिश्रण है, तो यहाँ से पहले क्वांटिटी निकाल लो आप लोग कि मिल्क कितना है और वाटर कितना है। 5 + 7 12, 12 यूनिट बराबर 360, तो 1 यूनिट बराबर 30, 5 यूनिट बराबर 150 और 7 यूनिट बराबर 210। ये चीज़ें मैं आपको निकालनी सिखा चुका हूँ बच्चों पहली क्लास में, ठीक है, इसलिए मैं बार बार इनको नहीं बताऊँगा। आप लोगों ने अगर सीखना है तो पहली क्लास देखो, इससे पहली वाली, उसमें पूरा डिटेल से बताया गया है स्टार्टिंग के 10 मिनट ना। ऐसा नहीं कि पूरी क्लास देखनी है, अगर आपको इंटरेस्ट नहीं है पूरी क्लास देखने में तो शुरू के 10 मिनट की क्लास जरूर देख लो। उसमें ये चीज़ें सिखा दी गई हैं कि अलग अलग क्वांटिटी हम किस प्रकार निकालते हैं। 2 मेथड बताए गए थे बच्चों उसमें, ठीक है। चलो तो 150 लीटर मिल्क है और 210 लीटर है वहाँ पर वाटर, और उसने कहा दोनों प्रकार की कितनी समान मात्रा कम की जाए। मान लो इसमें से भी x लीटर कम कर दो और इसमें से भी x लीटर कम कर दो, तो ये अब मिल्क और वाटर का नया रेशियो हो जाएगा, क्योंकि उसने बराबर मात्रा कम की है दोनों की, तो दोनों की बराबर मात्रा कम कर दी। तो अनुपात जो है बच्चों को 2:3 हो जाएगा। तो इसको बराबर कर लो अनुपात को 2:3, मतलब 150 - x 150 - x डिवाइड बाई 210 - x बराबर 2/3। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, देखो 450 माइनस के 3x बराबर हो जाएगा किस दूनी 42, 420 माइनस के 2x। अब 3x को उधर ले जाओ, 420 को उधर ले आओ, तो 450 माइनस 420 हो जाएगा बच्चों 30, और 3x माइनस 2x हो जाएगा x। x की वैल्यू कितनी आई 30, और x क्या था जो क्वांटिटी कम करनी थी वो किसमें थी, लीटर में। तो कितना आंसर आया बच्चों 30 लीटर। मतलब मिल्क को भी 30 लीटर कम करना होगा और वाटर को भी 30 लीटर कम करना होगा। अगर ऐसा हो जाएगा तो जो लास्ट में जो रेशियो बचेगा क्वांटिटी निकालने के बाद मिल्क और वाटर का, वो बच्चों कितना हो जाएगा 2:3 हो जाएगा। बताओ समझ आया नहीं आया। तो ये बेसिक तरीका था, ठीक है, कि सबसे पहले हमने अलग अलग क्वांटिटी निकाल दी, फिर उसने कहा बराबर मात्रा कम करनी है तो हमने बराबर मात्रा दोनों में से कम कर दी, उसने कहा अनुपात 2:3 हो जाएगा तो हमने दोनों अनुपात को बराबर रख दिया, ठीक है। अब जो अगला तरीका है बच्चों, दूसरा मेथड है, उसमें आपको कोई x मानने की जरूरत नहीं है, आप उस तरीके से देख सकते हो, ठीक है। तो अगला देखो तरीका, इसका स्क्रीनशॉट ले लो अगर आपको करना है तो। ये दूसरा मेथड ये है बच्चों, जो मिल्क और वाटर है वो 5:7 के अनुपात में है, ठीक है। और उसने कहा दोनों प्रकार की कितनी मात्रा कम करें जिससे कि अनुपात जो है वो 2:3 हो जाए। यानी यहाँ से जितनी क्वांटिटी कम होगी यहाँ से भी उतनी क्वांटिटी कम होगी, तो रेशियो भी बराबर होना चाहिए। अब यहाँ देखो कितना डिफरेंस है 3 का, और यहाँ कितना डिफरेंस है 4 का, तो डिफरेंस तो बराबर नहीं है, तो डिफरेंस बराबर करेंगे बच्चों। अब डिफरेंस बराबर कैसे करेंगे, यहाँ कितना डिफरेंस है 1 का, तो 1 से तो ऊपर गुणा कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन समझाने के लिए। यहाँ कितना डिफरेंस है 2 का, तो 2 से नीचे गुणा कर दो। चाहो तो आप अलग लिख लो अनुपात कि मिल्क और वाटर का जो रेशियो है वो पहली बार में कितना था 5:7, अच्छा बाद में कितना हो गया वो 4 और 6, ठीक है। तो आप बता सकते हो मिल्क जो है 5 से 4 हो गया, कितने यूनिट कम हुआ 1 यूनिट। वाटर जो है 7 से 6 हो गया, तो कितने यूनिट कम हुआ 1 यूनिट। और बराबर मात्रा ही तो कम हुई है, तो कितने यूनिट कम हुई है मात्रा 1 यूनिट, यानी 1 यूनिट का मान बताना है कि कितनी मात्रा कम हुई है मिल्क की भी और वाटर की भी, ठीक। अच्छा जो 360 लीटर है ये क्या है बच्चों, ये पहले वाला मिश्रण है, और पहले वाला मिश्रण हमारे हिसाब से कितना है देखना,
5 + 7 यानी 12 यूनिट। तो 12 यूनिट है बच्चों 360 लीटर के बराबर। तो एक यूनिट कितने के बराबर होगा? 12 × 36। और इस एक यूनिट का ही तो मान बताना था बच्चों। देखो एक यूनिट की मात्रा कम हुई थी, माइनस तो हमने इसलिए लगाया है जिससे कि एक यूनिट मात्रा जो है कम हुई है। तो हमें एक यूनिट का मान बताना है, और एक यूनिट का मान कितना है? 30 लीटर। इसका मतलब मिल्क को भी 30 लीटर कम करना है और वाटर को भी 30 लीटर कम करना है। बताओ, ये मेथड मैं आपको सिखा चुका हूँ जब मैंने आपको चैप्टर पढ़ाया था रेशियो, अनुपात समानुपात। ठीक है, वहाँ पर मैंने आपको ये सारी चीज़ें क्लियर कराई थी। तो आप वो चैप्टर भी पढ़ सकते हो इससे पहले। वो इसीलिए पढ़ाया गया है। नंबर सिस्टम के बाद सबसे पहले मैंने अनुपात समानुपात इसलिए पढ़ाया था क्योंकि परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, बहुत सारे चैप्टर जहाँ पर परसेंटेज आता है उसका फ्रैक्शन बनाकर हम अनुपात बनाते हैं। तो उसमें अनुपात की जरूरत पड़ती है, रेशियो के कॉन्सेप्ट की जरूरत पड़ती है। इसलिए वो चीज़ें मैं आपको पहले ही सिखा चुका हूँ। ठीक है, चलो इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर अगला क्वेश्चन लिखते हैं नेक्स्ट। देखो अगला क्वेश्चन है 840 किलोग्राम के मिश्रण में ए व बी 4:3 के अनुपात में है। दोनों प्रकार की कितनी समान मात्रा कम की जाए जिससे अनुपात 7:5 हो जाए? ठीक है, तो देखो आप लोग ए व बी, पहले मैं आपको क्वांटिटी निकाल कर बता देता हूँ इस क्वेश्चन को भी, और फिर दूसरे मेथड से बताऊंगा। जो अगला क्वेश्चन लिखेंगे उसमें मैं एक ही मेथड बताऊंगा। ठीक है, ये भी समझाने के लिए है। ए और बी जो है बच्चों 4:3 के अनुपात में है, और टोटल कितना है? 840 किलोग्राम। तो ये ए की क्वांटिटी कितने किलोग्राम होगी और बी की क्वांटिटी कितने किलोग्राम होगी? तो 4 + 3 कितना हुआ बच्चों? 7 यूनिट। तो 7 यूनिट 840 के बराबर है, तो एक यूनिट 120 लीटर के बराबर होगा, 120 किलोग्राम के, सॉरी 7 से भाग करेंगे तो 120 आएगा। तो 4 यूनिट 480 किलोग्राम के बराबर है, और 3 यूनिट 360 किलोग्राम के बराबर है। इतनी इतनी किलोग्राम की क्वांटिटी होगी वहाँ पर। ठीक है, अब उसने कहा दोनों प्रकार की कितनी समान मात्रा कम की जाए, मतलब जितना क्वांटिटी ए से कम की जाएगी उतनी क्वांटिटी बी से कम की जाएगी। तो हमने मान लिया कि x किलोग्राम बी से कम किया और x किलोग्राम ए से कम किया। तो अब ये नया अनुपात बन जाना चाहिए ए और बी का। तो अब ये नया अनुपात हो गया, लेकिन नया अनुपात कितना है बच्चों? 7:5, 7:5। अब इनको बराबर कर लो, फिर बराबर करेंगे। देखो 480 माइनस के x बटे 360 माइनस के x बराबर 7/5। अच्छा, एक तरीका और है, आप लोग बार बार ऐसा लिखेंगे तो ये लिखने में टाइम वेस्ट होगा। तो आप लोग क्या किया करें कि मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो और बराबर रख दो इनको। 5 की मल्टीप्लाई इससे करो, 7 की मल्टीप्लाई इससे करो और बराबर रख दो, तो और भी ज़्यादा आसान हो जाएगा थोड़ा सा। ठीक है, यहाँ भी हमें वही करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों। देखो 5 की मल्टीप्लाई होगी 0, 5 × 40, 5 × 20 और 4 = 24, माइनस के 5x बराबर 0, 7 × 42 का 2 अंश लगे 4, 7 × 1 की 4 = 25, माइनस के 7x। ठीक है, अब इस 2400 को उधर ले आओ, 7x को उधर ले जाओ, तो 7x - 5x हो जाएगा बच्चों 2x, बराबर हो जाएगा, भाग करेंगे तो 120, और x बराबर कितना हो जाएगा? 60। ठीक है, अच्छा x क्या क्वांटिटी थी? x वो क्वांटिटी थी जो दोनों में से कम करनी थी। तो कितने लीटर कम करना था दोनों से? 60 लीटर की क्वांटिटी जो है, समान मात्रा दोनों ए की भी कम करनी थी, लीटर नहीं है सॉरी, ये किलोग्राम है। तो 60 किलोग्राम ए से भी कम करना था और 60 किलोग्राम बी में से भी कम करना था। अगर ऐसा करते तो अनुपात ए और बी का कितना हो जाता बच्चों? 7:5 हो जाता। बताओ, समझ आया? चलो ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर इसका दूसरा मेथड बता देता हूँ बिना एक्स के हम किस तरह करेंगे। पहले ही बता चुका हूँ, एक बार फिर से समझ लेना। ठीक है, और अगला क्वेश्चन जो होगा इस टाइप का उसको मैं डायरेक्ट विदाउट एक्स ही कराऊंगा। ठीक है, जो लोग एक्स मानवित कर रहे हैं वो लोग कर सकते हैं, अगर दिक्कत आएगी तो फिर ये व्हाट्सअप नंबर है, इस पर बता देना बच्चों कि समझ नहीं आया या नहीं हुआ। तो देखो अगला क्वेश्चन देखो, ए और बी जो है किस रेशियो में है बच्चों? 4:3 के अनुपात में है, 4:3। और उसने कहा दोनों प्रकार की समान मात्रा कम करनी है जिससे अनुपात 7:5 हो जाएगा, अनुपात 7:5 हो जाएगा। तो जब क्वांटिटी सेम कम हो रही है तो डिफरेंस सेम होना चाहिए। अब यहाँ अगर डिफरेंस चेक करेंगे बच्चों तो 3 का है, यहाँ डिफरेंस चेक करेंगे तो कितना है? 2 का। तो डिफरेंस तो सेम नहीं है। सेम कैसे करते हैं डिफरेंस? यहाँ कितना डिफरेंस है? 2 का। तो 2 की गुणा बच्चों ऊपर कर लेंगे, और यहाँ कितना डिफरेंस है?
यहाँ कितना है 1 का, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो जो 8 थी क्वांटिटी ए की, 8 थी, 8 से 7 हो गई, तो कितनी क्वांटिटी कम हुई? एक यूनिट। यहाँ 6 थी बी की क्वांटिटी 5 हो गई, यानी कितने यूनिट कम हुई बच्चों? 1 यूनिट। देखो बराबर मात्रा कम हुई है, उसने ये तो कहा था बराबर मात्रा कम होनी है। अब ये जो 840 किलोग्राम का मिश्रण है ये कौन सा है? ये पहले वाला है। अच्छा पहले वाला मिश्रण ये तो है, ठीक है। अब देखो इसमें कितना है, 8 किलोग्राम ये है, और सॉरी 8 यूनिट ये है और 6 यूनिट ये है, यानी 14 यूनिट है। तो 14 यूनिट टोटल, और टोटल कितना है 840 किलोग्राम। तो 1 यूनिट बच्चों 14 × 84, 1 यूनिट 60 किलोग्राम के बराबर है। और हमसे यही तो पूछा है कि कितने यूनिट क्वांटिटी कम करनी है, कितनी मात्रा कम करनी है दोनों में से, तो 1 यूनिट का मान निकालना है। और 1 यूनिट कितने के बराबर है? 60 किलोग्राम। तो आंसर आया 60 किलोग्राम, यानी ए में से भी 60 किलोग्राम कम करना पड़ेगा और बी में से भी 60 किलोग्राम कम करना पड़ेगा। बताओ समझ आया? चलो इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर एक क्वेश्चन और ले लेते हैं इस टाइप का, और फिर चलेंगे बच्चों हम अगले टाइप पर। यानी अगर क्वेश्चन परसेंटेज में दिए होते हैं, कई बार रेशियो नहीं होता है डायरेक्ट, उसको परसेंटेज में दिया होता है, तो परसेंटेज का या तो आप रेशियो बनाओ या परसेंटेज को ही लेके चलो, है ना। उसके भी कई सारे मेथड हैं, वो मैं आपको 1-2 मेथड में बता के चलूंगा, जो भी आपको ठीक लगे उस तरीके से करना फिर। चलो ठीक, इसका स्क्रीनशॉट लो। देखो अगला क्वेश्चन ये है कि 720 किलोग्राम के मिश्रण में ए व बी 3:1 के अनुपात में है। दोनों प्रकार की कितनी समान मात्रा बढ़ाई जाए जिससे अनुपात 5:2 हो जाए? ठीक है, तो ये मेथड, इसको मैं आपको डायरेक्ट वाले से बता देता हूँ। ए और बी जो है बच्चों वो 3:1 के अनुपात में है। अच्छा, दोनों प्रकार की कितनी मात्रा बढ़ाई जाए जिससे कि अनुपात 5:2 हो जाए? जब सेम क्वांटिटी मात्रा बढ़ाई गई है तो यहाँ देखो कितना डिफरेंस है 2 का, और यहाँ कितना डिफरेंस है 1 का। तो डिफरेंस तो बराबर नहीं है, इसको बराबर करेंगे। बराबर किस तरह करते हैं? यहाँ कितना डिफरेंस है बच्चों 3 का, तो ऊपर 3 से मल्टीप्लाई कर दो, और यहाँ कितना डिफरेंस था 3 और 1 में 2 का, तो नीचे 2 से गुणा कर दो। अब देखो 9 थी क्वांटिटी ए की और 10 हो गई, कितनी क्वांटिटी बढ़ी है? ये 3 थी 4 हो गई, कितनी क्वांटिटी बढ़ी है? ठीक है, तो जो क्वांटिटी बढ़ी है इसी को तो बताना है, और उसने कहा बराबर मात्रा में बढ़नी है, बराबर मात्रा में बढ़ी है। अब ये जो 720 किलोग्राम था ये कौन सा मिश्रण था बच्चों? पहले वाला, स्टार्टिंग वाला। स्टार्टिंग वाला तो ये है इनिशियल, देखो कितना है 3 थी 9 है और 3 यानी 12 यूनिट है। तो टोटल मिक्सचर था बच्चों पहले 12 यूनिट, जबकि किलोग्राम में कितना था 720 किलोग्राम। तो 12 से भाग करेंगे तो 1 यूनिट बराबर कितना आ जाएगा 60 किलोग्राम। और हमसे बताना है कि बच्चों उसने कहा इस बार मात्रा बढ़ाई गई है, कितनी मात्रा बढ़ाई गई है? 1 यूनिट। तो 1 यूनिट का मान कितना है 60 किलोग्राम, 1 यूनिट बराबर 60 किलोग्राम, ये आंसर हो जाएगा। तो ए की मात्रा भी और बी की मात्रा भी हम अगर 60 किलोग्राम बढ़ा दें तो जो अनुपात है बच्चों उसका मिक्सचर का वो 5:2 हो जाएगा। ए और बी का मिश्रण में जो अनुपात है ए और बी का वो 5:2 हो जाएगा। बताओ समझ आया नहीं आया? कर लेंगे फिर आप लोग इस तरह। चलो ठीक है, अब अगले क्वेश्चन लिखते हैं बच्चों। अगले क्वेश्चन करते हैं जिनमें कि परसेंटेज दिया हुआ होता है, तो परसेंटेज को डायरेक्ट भी कर सकते हैं, परसेंटेज का रेशियो बनाकर भी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो कोशिश करते हैं आप लोगों को समझाने की। अगला क्वेश्चन देखो, देखो अगला टाइप ये है बच्चों, समझ लो। अम्ल और जल के एक 10 लीटर के मिश्रण में, अम्ल मतलब होता है बच्चों एसिड, एसिड और वाटर का जो 10 लीटर का मिश्रण है उसमें 70% एसिड है, 70% बच्चों उसमें अम्ल है। फिर कहा और शेष जल है। जब 70% जो है वो एसिड है तो 30% क्या होगा? वाटर होगा, क्योंकि जो टोटल मिक्सचर होता है बच्चों वो अपने आप में 100% होता है। तो 70% एसिड है तो 30% वाटर होगा। फिर मिश्रण में कितना अम्ल और मिलाया जाए, कितना एसिड और मिलाएं जिससे कि मिश्रण में 85% एसिड हो जाए। अब 85% एसिड हो जाएगा तो बच्चों कितना 15% क्या हो जाएगा? वाटर हो जाएगा। ठीक है, अब समझ लो पहली क्वांटिटी, तो पहला तरीका तो है हम अनुपात बनाकर कर लेते हैं। ठीक, जैसे उसने कहा एसिड है और वाटर है, अब 70% तो एसिड है तो 30% वाटर होगा। तो यहाँ से अगर हम सॉल्व करें एसिड और वाटर का जो रेशियो है बच्चों कितना आ जाएगा? 7:3 आ जाएगा। 1 0 से 1 0, परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल। फिर
मिश्रण में कितना अम्ल मिलाएं, क्या मिलाना बच्चों, एसिड मिलाना है। कितना एसिड मिलाएं जिससे कि मिश्रण में 85% एसिड हो जाए। अब एसिड अगर 85% हो जाएगा तो जो 15% है वो वाटर हो जाएगा, क्योंकि टोटल मिक्सचर तो 100% ही रहना है। तो 5 से भाग करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 17, और ये कितना हो जाएगा बच्चों 3। ठीक है, ये परसेंटेज था, इसका हमने अनुपात बना लिया। ये समझ आया। अब उसने कहा टोटल जो मिश्रण था बच्चों वो 10 लीटर का था। अब ये क्वेश्चन ये हो गया कि अम्ल और जल के 10 लीटर के मिश्रण में उनका अनुपात 7:3 है। उसमें मिश्रण में कितना अम्ल मिलाया जाए जिससे अनुपात 17:3 हो जाए। ऐसे क्वेश्चन तो आप कर चुके हैं, कल ऐसे क्वेश्चन कराए गए थे। तो क्या करना है बच्चों, रेशियो बराबर करना है। जैसे कि जब एसिड की क्वांटिटी चेंज की गई है, बढ़ाई गई है, तो वाटर की क्वांटिटी में तो कुछ नहीं किया गया। जो पानी की मात्रा है वो तो बराबर होनी चाहिए, पहले भी और बाद में भी। तो देखो यहाँ तो बराबर है, अगर ये बराबर ना होती तो पहले हम इसको बराबर करते बच्चों। ठीक है, ये बराबर है, बहुत आसान है। तो यहाँ से आप बता सकते हो कि कितनी क्वांटिटी बढ़ाई गई है एसिड की। तो 7 से 17 हो गई तो 10 यूनिट क्वांटिटी बढ़ाई गई है, तो हमें 10 यूनिट का मान बताना है। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि जो टोटल क्वांटिटी है एसिड की और वाटर की, यानी टोटल मिश्रण है कौन सा वाला, इनिशियल यानी प्रारंभिक, और ये हुआ फाइनल। तो प्रारंभिक मिश्रण हमारे हिसाब से कितना है, 7 और 3 10 यूनिट, जबकि प्रारंभिक मिश्रण कितना है 10 लीटर। तो 10 यूनिट 10 लीटर के बराबर है, 1 यूनिट 1 लीटर के बराबर होगा। अब हमें क्या बताना है कि एसिड की कितनी मात्रा बढ़ाई गई। एसिड की कितनी मात्रा बढ़ाई गई, 10 यूनिट। तो 10 यूनिट का मान बताना है। 1 यूनिट 1 लीटर के बराबर है बच्चों, तो 10 यूनिट 10 लीटर के बराबर होगा। यहीं रहने देते, चलो कोई बात नहीं। तो 10 लीटर उसमें एसिड अगर और मिला दें हम मिश्रण में, तो जो नया मिक्सचर बनेगा उसमें 85% क्या होगा बच्चों, एसिड होगा। बताओ समझ आया कि नहीं आया, फिर से समझ लो। देखो एक बार, अम्ल और जल का मिश्रण था, उसमें 10 लीटर था टोटल, और मिश्रण में 70% एसिड था बच्चों। जब 70% एसिड होगा तो 100 - 70 यानी 30% वाटर होगा। ठीक है, फिर उसने कहा अम्ल, कितना अम्ल और मिलाएं, एसिड मिलाना हमने ये एरो बना दिया, मतलब एक तरीका है इसको ध्यान रखने का कि किसमें बढ़ा, किसमें डिफरेंस करना, मतलब कौन सी क्वांटिटी को बढ़ाना है घटाना है, चेंज किस क्वांटिटी में करना है। तो एसिड में चेंज करना है, हमने एरो लगा दिया याद रखने के लिए। उसने कहा मिश्रण में 85% एसिड हो जाएगा। जब 85% एसिड होगा तो 15% वाटर होगा। टोटल तो मिक्सचर भी 100% का बनेगा बच्चों। तो 5 से भाग किया 17, 5 से भाग किया 3। तो मतलब पहला अनुपात 7:3 था इनिशियल, और फाइनल हो गया 17 और 3। क्योंकि क्वांटिटी एसिड की बढ़ाई गई है, केवल अम्ल की मात्रा बढ़ाई गई है, वाटर की मात्रा में कोई भी चेंज नहीं किया गया है, इसलिए वाटर की क्वांटिटी सेम होनी चाहिए। तो यहाँ सेम है, सेम ना होती तो सेम करते, मैं आपको बता चुका हूँ। चलो अगला क्वेश्चन देखेंगे जिसमें सेम नहीं आएगी, उसमें क्या करेंगे। एसिड जो था 7 से 17 हो गया, तो 10 यूनिट एसिड मिलाया गया, इस 10 यूनिट का मान बताना है। अच्छा, जो टोटल मिश्रण था बच्चों वो पहले प्रारंभ में 10 यूनिट ही तो था, तो 10 यूनिट था। अच्छा, लीटर में कितना था, 10 लीटर था, तो 10 यूनिट बराबर 10 लीटर। और वैसे तो आपको 10 यूनिट का ही मान बताना है, आप डायरेक्ट यहाँ से आंसर लिख देते, लेकिन चलो कोई बात नहीं। 1 यूनिट बराबर है 1 लीटर के, और 10 यूनिट मात्रा बढ़ी है एसिड की, तो 10 यूनिट बराबर 10 लीटर। यानी जो एसिड है, एसिड की मात्रा बच्चों कितनी बढ़ाई गई, 10 लीटर मात्रा बढ़ाई गई। आए समझ, कर लेंगे आप लोग। चलो ठीक है, तो ये तो तरीका था बच्चों, इसमें आपको जो है हमने इसका परसेंटेज का रेशियो बना लिया। अगर आप लोग परसेंटेज का रेशियो नहीं बना रहे हैं तो हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, वो कॉन्सेप्ट क्या होगा वो मैं आपको समझाऊंगा, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। ठीक है, अब देखो दूसरा कॉन्सेप्ट बच्चों ये है कि वो इसी से रिलेटेड है, इसी से संबंधित है। वो क्या है, उसने कहा मिश्रण में क्या मिलाना है बच्चों, एसिड मिलाना है। जब एसिड मिलाना है तो वाटर की जो क्वांटिटी है वो तो सेम ही होगी, वो पहली कंडीशन में भी सेम होगी और दूसरी कंडीशन में भी सेम होगी। ठीक है, तो आप लोग ऐसा कर सकते हैं कि पहली कंडीशन में वाटर है कितना, तो पहली कंडीशन में आप बताएंगे कि 10 लीटर का, जो 10 लीटर है बच्चों, पहली क्वांटिटी जो है टोटल मिक्सचर वो कितना है, 10 लीटर का है। ठीक है, तो पहला मिश्रण है 10 लीटर का। अब आप एसिड मिलाओ या वाटर मिलाओ बच्चों, टोटल क्वांटिटी तो बढ़ेगी। टोटल हमने मान लिया जो दूसरा मिश्रण बना वो 10 + x लीटर का होगा। मतलब इसमें जो है पहला वाला मिश्रण है
और इसमें दूसरा वाला मिश्रण है, ठीक है। लेकिन हमने कहा है कि भाई जो जब एसिड की मात्रा बढ़ाई गई है तो जो वाटर की क्वांटिटी थी, वाटर अगर पहले मान लो एक बात, अगर वाटर पहले 5 लीटर था तो वाटर तो बाद में भी 5 ही लीटर आएगा, क्योंकि उसमें कोई चेंज नहीं किया गया है, तो हमें वही लेना है बस। तो उसने कहा है कि जो 10 लीटर था स्टार्टिंग में उसमें 70% एसिड है, तो इसमें 30% वाटर होगा, तो वाटर कितना होगा 10 का 30%, 30/100 इतना वाटर होगा। अच्छा, ये जो क्वांटिटी है टोटल जो मिक्सचर हो गया 10+x का, इसमें कितना वाटर होगा, इसमें 85% एसिड है तो इसमें 15% वाटर होगा, 15%। ये भी पानी की मात्रा, ये भी पानी की मात्रा, और पानी में चेंज नहीं किया गया तो बच्चों की क्या होगी, मात्रा बराबर होगी, ठीक है। 100 से 100 कैंसिल और 15 से 2 बार कैंसिल, तो कितना हुआ 20। 20 इक्वल टू 10+x, 10 माइनस करेंगे जब तो x बराबर कितना आ जाएगा 10, और x वो क्वांटिटी है बच्चों जो हमने बढ़ाई है, जो मात्रा बढ़ाई है। अब क्योंकि जो भी अगर हमने एसिड बढ़ाया है तो टोटल तो बढ़ा है, तो एसिड ही तो बढ़ाया है ये x लीटर, x लीटर उसने पूछा था कितना अम्ल मिलाया जाए, तो 10 लीटर अम्ल मिलाया जाए, 10 लीटर एसिड। बताओ समझ आया नहीं आया। एक तरीका है कि परसेंटेज है, आप चलो x तो मान ही लिया हमने, परसेंटेज में भी जो x वाला तरीका था वो भी आप कर सकते हो, मैंने कल सिखाया था, ठीक है। तो ज़्यादा तरीके देखने ठीक नहीं है, या तो आप इसका यूज़ करो या डायरेक्ट परसेंटेज का फ्रैक्शन बनाकर, जो भी आपको ठीक लगे, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन लिखते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लो आप लोग। देखो अगला क्वेश्चन है, चीनी और पानी के 600 लीटर के मिश्रण में 30% चीनी है, 30% चीनी है और शेष पानी है। फिर कहा मिश्रण में कितनी चीनी और मिलाई जाए जिससे मिश्रण में 70% चीनी हो जाए, ठीक है। तो अगर बच्चों यहाँ देखो मिश्रण में चीनी और पानी है, चीनी का 6 लिख लिया और पानी का 5 लिख लिया, ठीक है, चीनी और पानी। जब 30% चीनी है 70% वाटर होगा, तो 30 और 70 मतलब 3:7 का अनुपात होगा चीनी और पानी का, ठीक है। फिर कहा मिश्रण में कितनी चीनी और मिलाई जाए, चीनी मिलानी है, कितनी चीनी और मिलाई जाए जिससे कि मिश्रण में 70% चीनी हो जाए। जब 70% चीनी हो जाएगी तो 30% वाटर हो जाएगा, तो 7:3 का अनुपात हो जाएगा बच्चों, ठीक है। अब जो मात्रा है, क्वांटिटी है, वो चीनी की चेंज होनी है, पानी में तो कुछ नहीं किया गया, ना पानी को बढ़ाया गया ना पानी को घटाया गया, तो जो पानी की क्वांटिटी है मात्रा वो बराबर होनी चाहिए। तो यहाँ बराबर नहीं है तो क्या करेंगे, बराबर करेंगे पहले। अब बराबर कैसे करेंगे, 3 की मल्टीप्लाई ऊपर करेंगे और 7 की मल्टीप्लाई नीचे करेंगे। 3 की मल्टीप्लाई इधर भी करनी पड़ेगी और 7 की मल्टीप्लाई बच्चों इधर भी करनी पड़ेगी। देखो 7 या 21 और 3 7 21, यानी पानी की मात्रा बराबर होगी दोनों कंडीशन में। और चीनी की मात्रा पहले कितनी थी, 9 यूनिट थी, और अब कितनी होगी 7 7 49 यूनिट। तो 9 से 49 यानी कितने यूनिट मात्रा बढ़ी, 40 यूनिट मात्रा बढ़ी। तो इस 40 यूनिट का आपको मान बताना है, वैल्यू बतानी है इसकी। अब जो 600 लीटर था बच्चों, ये 600 लीटर क्या था, ये प्रारंभिक मिक्सचर था, प्रारंभिक मिश्रण था, इनिशियल। तो प्रारंभिक मिश्रण हमारे हिसाब से कितना होगा, 9 ये और 21 ये, 21 और 9 30 यूनिट, तो 30 यूनिट, और 30 यूनिट का मान कितना होगा बच्चों 600 लीटर, तो 30 यूनिट बराबर 600 लीटर, और 1 यूनिट बराबर 20 लीटर, 1 यूनिट 20 लीटर के बराबर है। अब वैल्यू किसकी बतानी है, कितना चीनी मिलाई गई है, तो चीनी कितनी मिलाई गई है बच्चों 40 यूनिट, तो 1 यूनिट 20 लीटर के बराबर है, तो 40 यूनिट कितने के, 40 गुनी 80, कितना 80 लीटर चीनी मिलानी होगी वहां पर, ये आंसर होगा। बताओ, इसका हमने यूज किया था केवल समझाने के, रेशियो बनाने के, तो आप जल्दी से रेशियो बना सकते हैं। बताओ समझ आया नहीं आया। तो जो क्वांटिटी नहीं मिलाई गई है उसको सेम करेंगे, अगर वो सेम है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर सेम नहीं है बच्चों तो क्या करेंगे, एक दूसरे का एलसीएम लेकर मल्टीप्लाई कर दो या एक दूसरे से मल्टीप्लाई कर दो। इस 7 से इसकी मल्टीप्लाई कर दी, 3 से इसकी मल्टीप्लाई कर दी, इधर मल्टीप्लाई उसी नंबर से करेंगे जिससे यहाँ किया है, वैसे ही इधर मल्टीप्लाई 7 से किया तो इधर भी मल्टीप्लाई 7 से करेंगे, ठीक है। चलो बाकी आप लोग समझदार हो, बहुत अच्छे से जल्दी से समझ जाते हो, और प्रैक्टिस भी करते हो घर जाकर, जो शीट मैंने दी है उससे प्रैक्टिस करते हो, जो बुक आपके पास है उससे प्रैक्टिस करते हो, ठीक है। आप बहुत ईमानदार और सच्चे बच्चे हो और अच्छे, ठीक है। चलो इसका स्क्रीनशॉट लो। अब मैं आपको दूसरे तरीके से बताता हूँ,
है ना। डायरेक्ट अगर हम क्वांटिटी सेम ध्यान ना करके डायरेक्ट ही बराबर कर लें तब कैसे होगा, जैसे पहले कराया था वो। देखो नेक्स्ट, देखो पहले जो था टोटल मिश्रण था बच्चों 600 लीटर का, पहले टोटल मिश्रण 600 लीटर का था। अब किसी की भी मात्रा आप बढ़ाओ, चाहे तो चीनी बढ़ाओ या आप पानी बढ़ाओ, टोटल की क्वांटिटी भी तो बढ़ेगी। तो हमने मान लिया इसमें x किलोग्राम चीनी बढ़ा दी, तो टोटल हो जाएगा अब 600 प्लस x लीटर का मिश्रण हो जाएगा टोटल। अब 30% चीनी है, 70% पानी होगा, बिल्कुल ठीक है। मिश्रण में कितनी चीनी मिलाई जाए जिससे कि मिश्रण में 70% चीनी हो जाए। अब चीनी मिलानी है तो पानी की जो मात्रा है वो बराबर होगी, तो पानी की मात्रा बराबर करेंगे। कैसे करेंगे, देखो जब 30% पहले में चीनी है तो 70% वाटर होगा, तो 600 का अगर मैं 70% निकाल दूँ 70%, तो ये क्या होगा बच्चों, वाटर होगा 70%। ठीक है, फिर कहा मिश्रण में कितनी चीनी और मिलाई जाए जिससे कि मिश्रण में 70% चीनी हो जाए। अब इसमें 70% चीनी होगी तो वाटर कितना होगा, 30% होगा। तो 600 प्लस x का अगर हम 30% निकाल दें तो ये क्या आ जाएगा बच्चों, ये वाटर आ जाएगा और ये भी वाटर आ जाएगा। दोनों क्वांटिटी सेम होनी है तो बराबर कर दी। 100 से 100 कैंसिल हुआ और 30 से बच्चों ये 20 बार कैंसिल हुआ, और 70 गुणा 20 कितना हुआ, 1400 बराबर 600 प्लस एक्स। 600 को इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो x बराबर कितना आ जाएगा बच्चों, 800। और x वो क्वांटिटी थी जितनी हमें चीनी मिलानी थी, जितनी हमें चीनी मिलानी थी। तो कितनी चीनी मिलानी है बच्चों, 800 लीटर हमें चीनी उसमें मिलानी है। बताओ ये समझ आया नहीं आया। इस तरह कर सकते हैं, ये भी आसान है, कैलकुलेशन इसमें भी ज़्यादा नहीं है, अगर आपको समझ आएगा तब, है ना। और समझने में इतना टिपिकल नहीं है बच्चों। आपको सीखना है कि जब चीनी की मात्रा मिलाई गई है तो पानी की मात्रा दोनों कंडीशन में सेम होगी। तो हमें वही देखना है कि पहला मिश्रण था 600 लीटर का, बाद में मिश्रण हो गया 600 प्लस x लीटर का। तो पहले 30% वाटर, 30% क्या है, चीनी है, तो 70% वाटर होगा, तो 70% निकाल दिया। फिर दूसरी कंडीशन में 70% चीनी है तो 30% वाटर होगा। तो दोनों की क्वांटिटी जो है वाटर की वो हम बराबर कर दी और x का मान आ गया, और x क्या था बच्चों, वहाँ पर मिलाई गई चीनी। बताओ समझ आया, कर लेंगे आप लोग। चलो ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लो। देखो अगला क्वेश्चन है, अम्ल और जल के 300 लीटर के मिश्रण में 80% अम्ल है, 80% और शेष जल है, ठीक है। फिर कहा मिश्रण में कितना जल और मिलाया जाए जिससे मिश्रण में 60% एसिड हो जाए, ठीक। तो अनुपात बना लो आप लोग चाहो तो, किस किस का, एसिड का और वाटर का, ठीक है। एसिड है और वाटर है। अब 80% एसिड है तो 20% वाटर होगा। अनुपात कितना हो जाएगा बच्चों, 4:1। देखो 80% है और 20% दूसरा होगा, तो 20 चौक 80, 4:1 हो जाएगा एसिड और वाटर का रेशियो। फिर कहा मिश्रण में कितना जल मिलाना है, यानी वाटर मिलाना है, जिससे कि मिश्रण में 60% एसिड हो जाए। अब एसिड बच्चों 60% हो जाएगा तो 40% क्या हो जाएगा, वाटर। तो 20 या 60 और 20 दूनी 40, यानी अनुपात कितना हो जाएगा, 3:2 हो जाएगा एसिड और वाटर का, ठीक है। अब देखो पहले जैसा क्वेश्चन बन गया, बिल्कुल आसान और सेम बिल्कुल, कि एसिड और वाटर जो है 4:1 के अनुपात में है, उसमें कितना पानी मिलाया जाए जिससे कि अनुपात 3:2 हो जाए, ठीक है। अब पानी ही तो मिलाना है, एसिड तो नहीं मिलाना है, एसिड की क्वांटिटी सेम होनी चाहिए। तो सेम कैसे करेंगे बच्चों, सेम करेंगे, 3 से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे और 4 से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 चौक 12, 4 तिया 12, बराबर होगी क्वांटिटी। अब जो वाटर है वो पहले 3 था और बाद में कितना हो गया, 8। तो वाटर की कितनी क्वांटिटी मिलाई गई बच्चों, 5 यूनिट। तो हमें 5 यूनिट का मान बताना है कि कितना जल और मिलाया गया, वाटर। अब जो 300 लीटर मिश्रण है बच्चों, ये कौन सा है, पहले वाला, स्टार्टिंग वाला। और पहले वाला मिश्रण हमारे हिसाब से कितना है, ये है, देखो कितना है, 4 तिया 12 ये और 3 ये, यानी हमारे हिसाब से टोटल जो मिक्सचर था वो 15 यूनिट था, और था कितना, 300 लीटर। तो आपको 5 यूनिट का मान चाहिए, तो अगर आप 3 से इसे भाग कर देंगे और 3 से इसे भाग कर देंगे, देखो 3 पंजे 15, यानी 5 यूनिट कितना जाएगा बच्चों, 3 से भाग करेंगे तो 100 लीटर, और 5 यूनिट ही तो पानी मिलाया गया था, और 5 यूनिट कितने के बराबर है, 100 लीटर के। इसका मतलब जो भी वो मिश्रण है उसमें अगर हम 100 लीटर पानी और मिला देंगे तो जो
एंड में जो सॉल्यूशन बनेगा नया सॉल्यूशन उसमें 60% एसिड होगा, 60% अम्ल होगा। बताओ समझ आया? ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लो। फिर वही तरीका डायरेक्ट वाला, क्वांटिटी सेम करने वाला डायरेक्ट बता देता हूँ। ठीक है, चलो इसका स्क्रीनशॉट लो पहले आप लोग। देखो, जो पहला मिश्रण था बच्चों, पहला मिश्रण कितना था? 300 लीटर का था। ठीक, और बाद में कोई भी क्वांटिटी मिलाओगे तो टोटल मिक्सचर भी बढ़ेगा। तो हमने मान लिया जल x मिलाया गया, तो टोटल जो मिश्रण है वो 300 प्लस x लीटर का हो गया। ठीक, जो पहले वाला मिश्रण है और ये दूसरा वाला मिश्रण है। जो पहले वाला मिश्रण है उसमें 80% अम्ल है और मिलाया गया बच्चों जल। इसका मतलब जो एसिड की मात्रा है वो बराबर होनी चाहिए। तो पहले में 80% एसिड है, तो 300 का 80% एसिड, ये एसिड होगा। और दूसरे में टोटल में 60% एसिड है, तो इस टोटल का 300 प्लस एक्स का 60%, ये भी एसिड ये भी एसिड, और क्वांटिटी एसिड की बदली नहीं है तो बराबर कर दो। अब सॉल्व करेंगे, देखो 60 से ये 5 बार कैंसिल हो गया, 80 बन गया, कितना हुआ बच्चों? 400 बराबर 300 प्लस एक्स। एक्स का मान कितना आ जाएगा यहाँ से? एक्स आ जाएगा बच्चों यहाँ से 100। और एक्स क्या थी? वो मात्रा थी जितनी हमें क्वांटिटी किसकी बढ़ानी थी? वाटर की, यानी जल की जितनी मात्रा हमें बढ़ानी थी। तो जल की कितनी मात्रा बढ़ानी पड़ी बच्चों? 100 लीटर, ये आंसर हो गया। ठीक है, तो जो तरीका आपको आसान लगे, मैं दोनों तरीके से बता रहा हूँ, जो तरीका आपको आसान लगे बेहतर लगे उसी तरीके से करें। ठीक है, चलो चलो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इसका, इस टाइप से। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो अगला क्वेश्चन है कि दूध और पानी के 900 लीटर के मिश्रण में 70% दूध है बच्चों और 23 पानी है। तो इसको मैं आपको डायरेक्ट दूसरे वाले मेथड से बता दे रहा हूँ। ठीक है, मुझे वो बेहतर लगा है, बाकी आप लोगों के लिए जो भी मेथड आपको ठीक लगा उससे करना। जब उसने कहा मिश्रण में कितना पानी और मिलाओ, अगर हमने मान लिया कि x लीटर पानी मिलाया गया है तो टोटल भी तो बढ़ जाएगा बच्चों। तो 900 लीटर था तो टोटल कितना हो जाएगा? 900 प्लस x लीटर हो जाएगा, दूसरा वाला मिश्रण हो जाएगा टोटल बाद में। ठीक है, अब उसने कहा मिलाना क्या है इसमें? पानी। तो जो दूध की क्वांटिटी है वो बराबर होगी। उसने कहा 900 लीटर के मिश्रण में 70% दूध है, तो क्वांटिटी दूध की कितनी हुई? 900 का 70%, ये मिल्क की क्वांटिटी हुई। और उसने कहा मिश्रण में कितना पानी मिलाएंगे जिससे कि मिश्रण में 60% दूध हो जाए। तो इस वाले मिश्रण में 60% दूध है, 900 प्लस एक्स का 60%। लेकिन जो दूध की क्वांटिटी है बच्चों वो तो दोनों कंडीशन में बराबर ही होगी क्योंकि पानी मिलाया गया है, तो बराबर कर देंगे। ठीक है, अब सॉल्व कर लो। 60 से ये 15 बार भाग हो जाएगा, 15 छका 90, 15 सत्ते 105 यानी 1050, 1050 बराबर 900 प्लस एक्स। अब ये 900 इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा? x बराबर 150, और x वो क्वांटिटी थी पानी की, पानी और मिलाया जाए तो कितना पानी और मिलाया जाए बच्चों? 150 लीटर पानी अगर हम और मिला देंगे मिश्रण में, तो अब जो नया मिश्रण बन के तैयार होगा उसमें जो है 60% क्या होगा बच्चों? मिल्क होगा, 60% दूध होगा। बताओ कर सकते हैं? ठीक है, तो चलो आज के लिए इतना रहने देते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन आप लोग करके लाएंगे सीट से भी, और जो भी आप लोग कर रहे हैं जिस बुक से भी जिस सीट से भी कर रहे हैं आप लोग वो करते रहो, कंटिन्यू रखो, कोई दिक्कत नहीं है। कोई क्वेश्चन अगर आपका है तो वो आप व्हाट्सएप पर क्वेश्चन कर सकते हो, व्हाट्सएप पर पूछ सकते हो बच्चों। ठीक है, ये नंबर दिया हुआ है आपको, आप इस पर व्हाट्सएप कर सकते हो फ़ोटो खींच कर, या फिर आप मुझे कॉल कर सकते हो अगर कुछ पूछना है तो। ठीक है, तो आज के लिए इतना रहने देते हैं। ओके, थैंक यू क्लास।